बने दिल्ली अपनी ये ली है हमने कसम, मिलकर बनाएंगे उज्जवल दिल्ली का कल। न्याय यात्रा संग कदम मिलाकर चल, न्याय यात्रा का मकसद है दिल्ली की खुशहाली, छुटकारा झूठों से दिलाना अपनी जिम्मेदारी। न्याय यात्रा का मकसद है दिल्ली की खुशहाली, छुटकारा झूठों से दिलाना अपनी जिम्मेदारी। करनी जिद अब ना बचेंगे ठग, मिलेगा अब कांग्रेस संग चल। करनी जिद अब ना बचेंगे ठग, मिलेगा अब कांग्रेस संग चल। सशक्त बने दिल्ली अपनी ये ली है हमने कसम, मिलकर बनाएंगे उज्जवल दिल्ली का कल। न्याय यात्रा संग कदम मिलाकर चल, मिलकर बनाएंगे उज्जवल दिल्ली का कल। बेहतर दिल्ली बने यही है पहला लक्ष्य हमारा, दिल्ली से बढ़कर कुछ भी नहीं है, दिल्ली दिल है हमारा। बेहतर दिल्ली बने यही है पहला लक्ष्य हमारा, दिल्ली से बढ़कर कुछ भी नहीं है, दिल्ली दिल है हमारा। वो न्याय यात्रा एक पहल है, साथ बढ़ा ले कदम, मिलकर बनाएंगे उज्जवल दिल्ली का कल। न्याय यात्रा संग कदम मिलाकर चल, मिलकर बनाएंगे उज्जवल दिल्ली का कल। कांग्रेसियों की टोली आई कफन को बांधे सर पे, कसली कमर है राहुल जी ने नहीं हटेंगे पीछे। युवाओं की टोली आई कफन को बांधे सर पे, कसली कमर देवेंद्र जी ने नहीं हटेंगे पीछे। कर ले अब हट मैदान में डट, जिगर फौलाद का हाथ में रख। कर ले अब हट मैदान में डट, जिगर फौलाद का हाथ में रख। सशक्त बने दिल्ली अपनी ये ली है हमने कसम, मिलकर बनाएंगे उज्जवल दिल्ली का कल। न्याय यात्रा संग कदम मिलाकर चल, न्याय यात्रा का मकसद है दिल्ली की खुशहाली, अपनी। न्याय यात्रा का मकसद है दिल्ली की खुशहाली, छुटकारा झूठों से दिलाना अपनी जिम्मेदारी। कर ली जिद अब ना बचेंगे ठग, हक मिलेगा अब कांग्रेस संग चल। कर ली जिद अब ना बचेंगे ठग, हक मिलेगा अब कांग्रेस संग चल। सशक्त बने दिल्ली अपनी ये ली है हमने कसम, मिलकर बनाएंगे उज्जवल दिल्ली का कल। आप चलिए, आप यात्रा संग कदम मिलाकर चल, मिलकर बनाएंगे उज्जवल दिल्ली का कल।
लक्ष्य हमारा, दिल्ली से बढ़कर कुछ भी नहीं है, दिल्ली दिल है हमारा। बेहतर दिल्ली बने यही है पहला लक्ष्य हमारा, दिल्ली से बढ़कर कुछ भी नहीं है, दिल्ली दिल है हमारा। वो न्याय यात्रा एक पहल है, साथ बढ़ा ले कदम, मिलकर बनाएंगे उज्जवल दिल्ली का कल। न्याय यात्रा संग कदम मिलाकर चल, उज्जवल दिल्ली का कल। कांग्रेसियों की टोली आई, कफन को बांधे सर पे, कसली कमर है राहुल जी ने, नहीं हटेंगे पीछे। आई बांधे कसली कमर देवेंद्र जी ने, नहीं हटेंगे पीछे। कर ले अब हट मैदान में डट, जिगर फौलाद का हाथ में रख, कर ले अब हट मैदान में डट, जिगर फौलाद का हाथ में रख। सशक्त बने दिल्ली अपनी ये ली है हमने कसम, मिलकर बनाएंगे उज्जवल दिल्ली का कल। न्याय यात्रा संग कदम मिलाकर चल, का मकसद है दिल्ली की खुशहाली, छुटकारा झूठों से दिलाना अपनी जिम्मेदारी। नया यात्रा का मकसद है दिल्ली की खुशहाली, छुटकारा झूठों से दिलाना अपनी जिम्मेदारी। कर ली जिद अब ना बचेंगे ठग, हक मिलेगा अब कांग्रेस संग चल, कर ली जिद अब ना बचेंगे ठग, हक मिलेगा अब कांग्रेस संग चल। सशक्त बने दिल्ली अपनी ये ली है हमने कसम, मिलकर बनाएंगे उज्जवल दिल्ली का कल। न्याय यात्रा संग कदम मिलाकर चल, मिलकर बनाएंगे उज्जवल दिल्ली का कल। बेहतर दिल्ली बने यही है पहला लक्ष्य हमारा, दिल्ली से बढ़कर कुछ भी नहीं है, दिल्ली दिल है हमारा। बेहतर दिल्ली बने यही है पहला लक्ष्य हमारा, दिल्ली से बढ़कर कुछ भी नहीं है, दिल्ली दिल है हमारा। वो न्याय यात्रा एक पहल है, साथ बढ़ा ले कदम, मिलकर बनाएंगे उज्जवल दिल्ली का कल। न्याय यात्रा संग कदम मिलाकर चल, मिलकर बनाएंगे उज्जवल दिल्ली का कल। कांग्रेसियों की टोली आई, कफन को बांधे सर पे, कसली कमर है राहुल जी ने, नहीं हटेंगे पीछे। युवाओं की टोली आई, कर ले मैदान, जिगर फौलाद का हाथ में रख,
सशक्त बने दिल्ली अपनी ये ली है हमने कसम, मिलकर बनाएंगे उज्जवल दिल्ली का। न्याय यात्रा संग कदम मिलाकर चल, न्याय यात्रा का मकसद है दिल्ली की खुशहाली, छुटकारा झूठों से भारत माता के, भारत माता के। एक बार दोनों हाथ खड़े करके बताइए भाई, भारत माता के। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। सभी हमारे न्याय यात्रियों का मैं दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। थोड़ी दूर है क्योंकि दिल्ली हमें इतनी स्थान दिया था, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी ये दिल्ली न्याय यात्रा दिल्ली के हकों की लड़ाई लड़ती रहेगी। आप लोग लड़ने के लिए हैं? नहीं, लड़ने के लिए तैयार? न्याय का हक। इस कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। यात्रा के सहभागी और इसको हरी झंडी दिखाने के लिए आप आए, इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करता हूं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं हमारे बहुत ही सम्मानित ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के ट्रेजरर, दिल्ली के पूर्व अध्यक्ष माननीय अजय माकन जी का, कि वो आप हमारे हौसला अफजाई करने के लिए यहाँ पर आए। धन्यवाद करना चाहता हूँ आदरणीय सुभाष चोपड़ा जी का, पूर्व अध्यक्ष, का केबी बायजू साहब का, क्योंकि आपके बिना शायद ये पॉसिबल नहीं हो पाता। आदरणीय हारून यूसुफ साहब का, हमारे भाई लिलोथिया जी का, हमारे बहुत ही जुझारू सेक्रेटरी दानिश अबरार साहब का, डैनी जी का, और बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे छोटे भाई सुशांत जी का। और मैं सीधा, क्योंकि हम ऑलरेडी लेट हैं, मैं पहले आमंत्रित हमारी हौसला अफजाई करें और मार्गदर्शन देने का काम करें। साथियों, सबसे पहले हिमाचल का, जो कि आज स्पेशल हिमाचल से चल करके यहाँ पे दिल्ली की जनता की आवाज उठाने के लिए यहाँ पर आए हैं। जोरदार तालियों से सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का स्वागत करें। साथियों, देवेंद्र यादव जी, हम सब लोग देख रहे हैं कि पिछले कुछ महीनों से लगातार जनता की दुख और तकलीफों को उठा रहे हैं। ये यात्रा जो आज देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में शुरू हो रही है, अभी यहाँ पर जब बाहर निकल रहे थे राजघाट से गांधी जी का आशीर्वाद लेकर के, तो मीडिया के कर्मियों ने हमसे पूछा कि ये न्याय यात्रा किस लिए है। न्याय देश के ऊपर चल करके बताएंगे कि न्याय का मकसद और मतलब क्या है। ये दिल्ली न्याय यात्रा है जो न्याय मांगती है दिल्ली के हुए प्रदूषण। ये न्याय यात्रा है जो कि न्याय मांगती है महिलाओं के खिलाफ बढ़ते हुए कार्रवाई के खिलाफ, बढ़ते हुए कानून व्यवस्था के खिलाफ। ये न्याय यात्रा है, दिल्ली की जनता की आवाज है, जो केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को झूठ बोल करके लगातार पिछले 10 वर्षों से लगातार झूठ बोल करके भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त हुए, उसके खिलाफ ये न्याय यात्रा है। और ये न्याय यात्रा अपने अंजाम पर पहुंच करके ही दम लेगी, उसके अलावा चुप नहीं बैठेगी। ये न्याय यात्रा
आज हम लोग ये बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, ये देखिए, ये शराब की बोतल के ऊपर केजरीवाल जी की फोटो है। जो व्यक्ति भ्रष्टाचार के खिलाफ में लड़ाई लड़ने के नाम पर, लोकपाल के नाम पर सत्ता के अंदर आया, पार्टी बनाई, आज वही व्यक्ति शराब घोटाले के अंदर लिप्त होकर के उसको जेल जाना पड़ा। ये केजरीवाल की कहानी है, ये केजरीवाल की दास्तान है। मैं आप लोगों को इसलिए बताना चाहता हूं, जो व्यक्ति 2 रुपए का पेन लेकर के जेब में इसलिए चलता है, ये बताने के लिए कि वो बहुत ईमानदार है। हवाई चप्पल पहन करके इसलिए घूमता है, बताने के लिए कि वो बहुत ईमानदार है। उसके शीश महल के ऊपर 65 करोड़ रुपए खर्च हुए और कुल 175 करोड़ रुपए सरकारी संपत्ति के सरकार के खर्च हुए। ये केजरीवाल की असलियत है, ये केजरीवाल की कहानी है। कोई भी व्यक्ति जिसके घर के अंदर करोड़ों रुपए के पर्दे, अरबों रुपए के साजो सामान जिसके अंदर है, तो वो कहां का ईमानदार और कहां का साधारण आदमी हो सकता है दिल्ली की जनता से पूछने की। ये प्रदूषण जो बढ़ रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं, ये क्यों प्रदूषण बढ़ रहा है? दिल्ली की जो सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था थी, उस सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को धीरे धीरे करके भंगु कर दिया गया। मेट्रो का काम आप मुझे बताएं, पिछले 10 वर्षों में कितना तेजी से आप लोग बढ़ते हुए देख रहे होंगे। मेट्रो के जो स्टेशन जितने हमने बनाए थे, जहां पर वहीं के वहीं रुके हुए हैं, नई मेट्रो स्टेशन नहीं बन रहे। हम लोगों के समय के ऊपर नई बसें सरकार खरीदती थी, नए बस डिपो सरकार बनाती थी। आज कहां पे नए बसें सरकार खरीद रही है, कहां पे नए बस डिपो सरकार बना रही है, एक भी जगह के ऊपर बता दो। फ्लाईओवर सरकार बनाया करती थी, कहां पे फ्लाईओवर बन रहे हैं, सड़कों के ऊपर गड्ढे फैले हुए। आज जिस तरीके से दिल्ली के अंदर हम लोग देखते हैं कि सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था चरमरा गई, सड़क पर निकल जाएं, कहीं पे कोई ऐसी सड़क नहीं होगी जहां पे गड्ढे नहीं होंगे। मुझे बताएं, कभी दिल्ली में ऐसा हुआ कि सीवर का पानी बेसमेंट में भरने की वजह से 3 बच्चे मर गए? ये दिल्ली के अंदर हुआ और राजेंद्र नगर के अंदर हुआ। केजरीवाल के ही पार्टी के लोग वहां से एमएलए हैं, वहां से काउंसलर हैं, तो कौन इसका जिम्मेवार है? आज ये न्याय यात्रा इन सब चीजों के खिलाफ है। आज अगर आप पानी सरकारी नलके से निकालेंगे तो पानी का रंग जो है कोको कोला जैसा होगा। ये दिल्ली, जो विकसित दिल्ली शीला दीक्षित जी के समय में, शीला दीक्षित जी के 15 वर्ष में जो हम लोग कांग्रेस पार्टी जो करके गई थी, ये उस दिल्ली का हाल इन लोगों ने कर दिया। तो मैं देवेंद्र यादव जी को बधाई देना चाहता हूं कि आपने जो दिल्ली के अंदर न्याय यात्रा शुरू करी है, जैसे राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से, कश्मीर से था और पूरे देश के अंदर क्रांति आई थी, कांग्रेस के साथ में लोग जुड़ना शुरू हो गए, उसी तरीके से ये न्याय यात्रा दिल्ली के अंदर एक अपने नए रंग के साथ में आएगी और दिल्ली की जनता को एहसास कराएगी कि किस प्रकार से दिल्ली को कांग्रेस की जरूरत है, दिल्ली के विकास के लिए कांग्रेस को जरूरत है। मैं फिर से देवेंद्र यादव जी को बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आदरणीय अजय माकन साहब। और मैं माकन साहब को कहूंगा कि धन्यवाद देवेंद्र यादव को नहीं, मुबारकबाद देवेंद्र यादव को नहीं, ये हम सभी जो कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता जिस तरीके से दिल्ली से बाहर निकलकर सड़कों पर आने वाले एक पूरे महीने में रहेगा, ये शुभकामनाएं उनके लिए है। और अपना आमंत्रित करना चाहता हूं हमारे बहुत ही सम्मानित आदरणीय मुख्यमंत्री सुक्खू साहब को कि वो हमारे को गाइडेंस दे और शुभकामनाएं दें। धन्यवाद। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के हमारे ट्रेजरर आदरणीय श्री माखन जी, पूर्व में दिल्ली कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा जी,
पूर्व में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष युवा साथी अनिल चौधरी जी, एससी सेल के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश लिलोथिया जी और सभी सम्मानित हमारे मंच पर विराजमान अतिथिगण और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कर्मठ कार्यकर्ता। दिल्ली न्याय यात्रा का मकसद उन युवाओं के रोजगार की लड़ाई लड़ना है जो युवा बेरोजगारी की लाइन में खड़े हुए हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के समाधि से जब हम चले थे तो कांग्रेस पार्टी की इस विचारधारा ने कि जो हमेशा सत्य की विचारधारा रही है, सर्वधर्म की विचारधारा रही है, इस दिल्ली न्याय यात्रा का मकसद उस यात्रा के द्वारा दिल्ली की जो प्रबुद्ध जनता है उसको जागरूक करना है। मैं कुछ उदाहरण आपके सामने रखना चाहूंगा। तकरीबन 22 महीने पहले हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी। मैं देख रहा हूं कि पिछले 3-4 महीने से हिमाचल प्रदेश की चर्चा सभी नेशनल लीडर टेलीविजन चैनल्स पर हो रही है। मैं बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने जो कहा था वो किया है, कोई राजनीतिक लाभ के लिए नहीं किया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारियों को, अधिकारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम से नवाजा। पहले ही कैबिनेट में हमने ये फैसला किया। अगर हमने राजनीतिक लाभ देखना होता तो हमारे चुनाव तो 2027 में थे, हम उससे 1 वर्ष पहले आकर ये काम कर सकते थे कि हम 1 वर्ष पहले ओल्ड पेंशन स्कीम देते। हमने किसानों के लिए हिमाचल प्रदेश ऐसी पहली सरकार है छोटा है जहाँ दूध के मूल्य पर किसान को मिनिमम सपोर्ट प्राइस जाता है। गाय पर किलो, भैंस के दूध पर 55 रुपए किलो मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाता है। जो गोबर आधारित खेती करता है, मतलब प्राकृतिक खेती जो करता है, उससे 40 रुपए किलो गेहूं खरीदा जाता है और 30 रुपए किलो मक्की खरीदी जाती है। हिमाचल प्रदेश में कोई भी बच्चा जो अपनी माता पिता को खो चुका है, हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का पहला राज्य बना जहां सरकार ही माता है, सरकार ही पिता है। 5000 अनाथ बच्चों को हिमाचल प्रदेश की सरकार ने गोद दिया है। किसी घर में विपदा ना आए, कोई बहन हमारी विधवा हो जाती है, उन विधवाओं की बच्चों की पढ़ाई का खर्चा 23,000 विधवाओं की परिवार का खर्चा हिमाचल प्रदेश की सरकार उठाती है। अजय माखन जी कह रहे थे कि जो हिमाचल प्रदेश दिल्ली है वो सबसे ज्यादा पोल्यूटेड सिटी है। हमारी सरकार ने पहले बजट से ये कहा है 31 मार्च 2026 तक हिमाचल प्रदेश को पहला हिंदुस्तान का ग्रीन राज्य बनाएंगे और इस दिशा में हम आगे बढ़े हैं। हमने इलेक्ट्रिकल बसेस खरीदना शुरू की है, हाइड्रोजन पर आधारित बसें खरीदना शुरू की है और जो युवा बेरोजगार घूमते हैं उनके लिए हमने कहा कि आप इलेक्ट्रिकल टैक्सी दीजिए। 20 लाख की इलेक्ट्रिकल टैक्सी लेंगे, 10 लाख की सब्सिडी आपको सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी और 20 लाख की गाड़ी पर 70,000 रुपया महीना उसकी गाड़ी सरकार में लगाई जाएगी और 4 साल की गारंटी हर महीने 70,000 के हिसाब से हिमाचल प्रदेश सरकार ने दी है। युवाओं को रोजगार कैसे मिले, हर घर में रोजगार के अवसर कैसे पैदा किए जाए। जो राहुल गांधी जी की सोच थी कि हमेशा जनता की सेवा करना, समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना, हिमाचल प्रदेश सरकार ने राहुल गांधी जी की सोच को, उनकी नीतियों को उसमें समावेश कर हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने कहा है, बड़ी चर्चा हमारे प्रदेश की होती है कि आर्थिक दिवालियेपन में हिमाचल प्रदेश चला गया है। ऐसा कहीं भी नहीं है। हिमाचल प्रदेश पहला ऐसा राज्य बना जहां 1 महीने में 2 सैलरीज दी गई है।
4% डीए की किस्त दी गई है। जब हम आर्थिक समृद्धि की तरफ बढ़ते हैं तो कुछ फैसले लेने पड़ते हैं। उन फैसलों के आधार पर हमने टारगेट किया है कि 2027 में हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा, 2032 में हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बनेगा। 15 वर्ष पहले यहाँ कांग्रेस की सरकार थी, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी। अजय माकन जी वहाँ शहरी विकास मंत्री थे। झुग्गियां स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी कौन लेकर आया था? लोग खड़े रहते थे, पुलिस इंस्पेक्टर आके तंग करता था, एक्साइज का इंस्पेक्टर आके तंग करता था। पहली हिमाचल प्रदेश की हिंदुस्तान की सरकार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में अजय माकन जी शहरी विकास मंत्री थे। स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी अजय माकन जी दिल्ली के लोगों के लिए लाए थे, जिससे आज लाखों लोग रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। इसने मेट्रो बनाई। ये सब कांग्रेस पार्टी की सरकार के द्वारा किया गया है। हम तो ये कहते हैं, हम सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं कि हमें सत्ता चाहिए। हम उस व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए आए हैं जिस व्यवस्था में सभी धर्मों का सम्मान हो, सभी जातियों का सम्मान हो और एक समान एक विचारधारा और देश की विचारधारा आगे बढ़े, जहां इस देश की संस्कृति इस विचारधारा का प्रतिनिधित्व करे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने भाई देवेंद्र यादव जी को इस दिल्ली न्याय यात्रा की मुबारकबाद देना चाहूंगा, क्योंकि ये आपके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये युवाओं को रोजगार देने के हक के लिए ये न्याय यात्रा लेकर चले हैं। ये सभी धर्मों के लोगों के लिए, उनके अधिकारों के लिए, उनके सम्मान के लिए इस दिल्ली न्याय यात्रा का पूरा अपना मकसद है। इस न्याय यात्रा का मकसद मजदूर को उसका हक मिले, इस न्याय यात्रा का मकसद किसान को उसका पूरा समर्थन मूल्य मिले, इस न्याय यात्रा का मकसद महिलाओं को पूरा सम्मान मिले। इस न्याय यात्रा का मतलब आप लोगों के अधिकार के लिए कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं को अगर सड़कों पर लड़ना पड़े, लड़ाई से भी न्याय को चुराकर आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सुक्खू साहब। मुझे खुशी है कि आदरणीय राहुल गांधी जी के दिखाए हुए रास्ते को आदरणीय सुक्खू जी ने हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से आगे बढ़ाने का काम किया, युवाओं को रोजगार देने का काम किया, और जैसा कि इसके तहत गरीबों को उनको न्याय का हक दिलाने का काम किया। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम उसी लड़ाई को आगे लड़ने के लिए यहाँ पर लगातार संघर्ष कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है मेरे ये युवा साथी, जिसमें बुजुर्ग भी हैं, 65 साल का जो युवा साथी यहाँ पर खड़ा हुआ है, मैं उनके दम पर, मैं मेरी बहनों के यहाँ पर कांग्रेस के एक एक डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, पूर्व हमारे अध्यक्ष होते हैं, उनके दम पर मैं पूरा मुझे कि इस दिल्ली न्याय यात्रा को वो अपार सफलता मिलेगी, जिसके लिए लड़ाई हम जनता की लड़ाई के लिए चले हैं। उस न्याय का हक हम लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे, तैयार है इस की यात्रा करने। तो मैं करूंगा सुक्खू साहब को, माननीय अजय माकन, माननीय सुक्खू जी और हमारे अनिल भाई जी को कि वो हरी झंडी दिखाकर इस यात्रा की शुरुआत करें। एक मिनट, आपको ये शुरू होने से पहले थीम सॉन्ग अभी लॉन्च किया जा रहा है, तो मैं आपसे कहूंगा कि एक बार, कहां पर है, स्क्रीन का है? अच्छा, एक बार बैंड पहले, हाँ, आ जाओ, ये उठ जाएगी ऊपर से, इधर आ जाओ। 2 मिनट बोले आप जितने मिनट पैदल चलूंगा आपके साथ में। मैं तो कहने वाला था, सुक्खू भाई जैकेट पहन के आए, शिमला ही शिमला नहीं है, पॉल्यूशन है। तो कितना हो गया? 4 बजे अभी स्टार्ट मेरे भाई।
पहले बैंड या सॉन्ग 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 प्लीज, सॉन्ग सॉन्ग। लेकर आओ भाई जो थीम सॉन्ग है वो रिकॉर्डेड है। अरे म्यूजिक नहीं भाई, थीम सॉन्ग। ये लाइव पे चला गया, नॉट रिकॉर्डिंग। आर यू रेडी? करिए भाई। ये मेरे साथियों से रिक्वेस्ट है, एक बार इनको थोड़ा स्पेस दे दें। अविनाश थोड़ा पीछे आ जाओ प्लीज। नहीं नहीं, पहले एक से। लीजिद अब ना बचेंगे ठग, हक मिलेगा अब कांग्रेस संग चल कर। लीजिद अब ना बचेंगे ठग, हक मिलेगा अब कांग्रेस संग चल। सशक्त बने दिल्ली अपनी ये ली है हमने कसम, मिलकर बनाएंगे उज्जवल दिल्ली का कल। न्याय यात्रा संग कदम मिलाकर चल। नहीं नहीं, इधर आ जाओ। अच्छा इधर आओ। मिलकर बनाएंगे उज्जवल दिल्ली का कल। बेहतर दिल्ली बने यही है पहला लक्ष्य हमारा। दिल्ली से बढ़कर कुछ भी नहीं है, दिल्ली दिल है हमारा। लक्ष्य हमारा, दिल्ली से बढ़कर कुछ भी है, दिल्ली है हमारा। वो न्याय का एक पहल है, बढ़ाने कदम मिलकर बनाएंगे उज्जवल दिल्ली का कल। न्याय यात्रा संग कदम मिलाकर चल। मिलकर बनाएंगे उज्जवल दिल्ली का कल। कांग्रेसियों की टोली आई, कफन को बांधे सर पे। कसली कमर है राहुल जी ने, नहीं हटेंगे पीछे। युवाओं की टोली आई, कफन को बांधे सर पे। कसली कमर देवेंद्र जी ने, नहीं हटेंगे पीछे। कर ले अब हट मैदान में डट, जिगर फौलाद का हाथ में रख। कर ले अब हट मैदान में डट, जिगर फौलाद का हाथ में रख। सशक्त बने दिल्ली अपनी ये ली है हमने कसम, मिलकर बनाएंगे उज्जवल दिल्ली का कल। न्याय यात्रा संग कदम मिलाकर चल। एक एक ही सर। न्याय यात्रा का मकसद है दिल्ली की खुशहाली, छुटकारा झूठों से दिलाना अपनी जिम्मेदारी। न्याय यात्रा का मकसद है दिल्ली की खुशहाली, छुटकारा झूठों से दिलाना अपनी जिम्मेदारी। कर ली जिद अब ना बचेंगे ठग, हक मिलेगा अब कांग्रेस संग चल। कर ली जिद अब ना बचेंगे ठग, हक मिलेगा अब कांग्रेस संग चल। सशक्त बने दिल्ली अपनी ये ली है हमने कसम, मिलकर बनाएंगे उज्जवल दिल्ली का कल। न्याय यात्रा संग कदम
बढ़कर कुछ भी नहीं है, दिल्ली दिल है हमारा। बेहतर दिल्ली बने यही है पहला लक्ष्य हमारा। दिल्ली से बढ़कर कुछ भी नहीं है, दिल्ली दिल है हमारा। वो न्याय यात्रा एक पहल है, साथ बढ़ा ले कदम, मिलकर बनाएंगे उज्जवल दिल्ली का कल। न्याय यात्रा संग कदम मिलाकर चल, मिलकर बनाएंगे उज्जवल दिल्ली का कल। कांग्रेसियों की टोली आई, कफन को बांधे सर पे, असली कमर है राहुल जी ने, नहीं हटेंगे पीछे। चलो चाचा, एक 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 युवाओं की टोली आई, कफन को बांधे सर पे, असली कमर देवेंद्र जी ने, नहीं हटेंगे पीछे। कर ले अब हट मैदान में डट, जिगर फौलाद का हाथ में रख, कर ले अब हट मैदान में डट, जिगर फौलाद का हाथ में रख। सशक्त बने दिल्ली अपनी ये ली है हमने कसम, मिलकर बनाएंगे उज्जवल दिल्ली का कल। न्याय यात्रा संग कदम मिलाकर चल, न्याय यात्रा का मकसद है दिल्ली की खुशहाली, छुटकारा झूठों से दिलाना अपनी जिम्मेदारी। आइए आइए सर। न्याय यात्रा का मकसद है दिल्ली की खुशहाली, छुटकारा झूठों से दिलाना अपनी जिम्मेदारी। कर ली जिद अब ना बचेंगे ठग, हक मिलेगा अब कांग्रेस संग चल, कर ली जिद अब ना बचेंगे ठग, हक मिलेगा अब कांग्रेस संग चल। सशक्त बने दिल्ली अपनी ये ली है हमने कसम, मिलकर बनाएंगे उज्जवल दिल्ली का कल। रुक जाए, मैं इनको बाइक दे देता हूं। न्याय यात्रा संग कदम मिलाकर चल, आप अजय बाइक दे देते हैं। मिलकर बनाएंगे उज्जवल दिल्ली का कल। आले दोस्तों, देखिए आपने देखा होगा पिछले 11 वर्षों से जहाँ की बेहतर दिल्ली बने यही है पहला लक्ष्य हमारा। दिल्ली से बढ़कर कुछ भी नहीं है, दिल्ली दिल है हमारा। बेहतर दिल्ली बने यही है पहला लक्ष्य हमारा। दिल्ली से बढ़कर कुछ भी नहीं है, दिल्ली दिल है हमारा। वो न्याय यात्रा एक पहल है, साथ बढ़ा ले कदम, मिलकर बनाएंगे उज्जवल दिल्ली का कल। रोजगार देने का काम करेंगे, महंगाई कम करेंगे, लेकिन आज कहीं ना कहीं ये दिल्ली की जनता इनसे गुहार लगा रही है और न्याय के अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार खड़ी है। तो हमारी ये कोशिश है कि दिल्ली कांग्रेस कमेटी, एक एक नेता और एक एक कार्यकर्ता आज से 8 तारीख से अगले 4 दिसंबर तक पूरा 1 महीना दिल्ली की जनता के पास जाएंगे, दिल्ली की हकों की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे और ये जो वहाँ पर लोगों को दुख है, जो परेशानी है, उसको कहीं ना कहीं जाना सिर्फ उनसे सुनेंगे बल्कि उसको फील करने की कोशिश करेंगे और वहीं से आने वाले समय के लिए क्या उसका समाधान हो सकता है, दिल्ली की जनता से चर्चा करके उस समाधान को भी खोजने की कोशिश करेंगे। इसीलिए आदरणीय राहुल गांधी जी ने
कन्याकुमारी से कश्मीर तक की पैदल यात्रा निकाली और मुझे खुशी है कि दिल्ली की कांग्रेस ने तय किया कि उन यात्रा को गली और बूथों तक ले जाने का काम दिल्ली की कांग्रेस करेगी, लोगों के पास पहुंचेगी, लोगों के दर्द में परेशानियों में उनके शामिल होगी, उनके दर्द को दूर करने की कोशिश करेगी और आने वाले समय में उसका समाधान निकालने की कोशिश करेगी। देखिए, हम और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि आज से 11 वर्ष पहले आम आदमी पार्टी ने बड़े बड़े वादे किए थे कि वो भ्रष्टाचार खत्म करेगी, वो लोकपाल लेकर आएगी और कहीं ना कहीं पिछले 11 वर्षों में जिस तरीके से सीएम से लेकर इनके एक मंत्री, मुख्यमंत्री, इनके एमएलए कब जेल में जाते हैं, कब जेल से बाहर आते हैं, पता नहीं चलता है। और भ्रष्टाचार की प्रकाशा तब हो जाती है जब शराब पिलाकर कुछ चंद लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जाती है और इसके साथ साथ गली और बूथों में जिस तरीके से नशे का बाजार इन्होंने बढ़ाने का काम किया है, उससे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं युवा भटका है और युवा क्योंकि उसको रोजगार नहीं है, महंगाई लगातार बढ़ रही है, तो वो कहीं ना कहीं नशे की ओर उसका झुकाव बढ़ जाता है। हम जो केजरीवाल जी की ये नीति थी उसके सख्त खिलाफ थे, हमने उसकी कंप्लेन की और उस कंप्लेन के तहत उनको जेल तक जाना पड़ा। सॉरी, निश्चित ही दिल्ली का जो आज हालात है, हम और आप जानते हैं कि आज AQI 500 से ऊपर जा चुका है। मुझे याद है कि दिल्ली में जब कांग्रेस की सरकार होती थी, हम कुछ स्थायी सॉल्यूशन देने की कोशिश करते थे, चाहे वो CNG बस लाने की बात हो, चाहे ग्रीन कवर बढ़ाने की बात हो, या जब भी केरोसिन ऑयल को बंद करना हुआ तो गैस के सिलेंडर लागू कर फ्री सिलेंडर देने का काम किया हो, तो वो कांग्रेस की सरकार हमेशा स्थायी सॉल्यूशन लेकर आने की कोशिश करती है। आज कहीं ना कहीं टेम्परेरी सॉल्यूशन को स्प्रे कर दिया जाता है और सॉल्यूशन को थोड़ी देर के लिए दबाने की कोशिश की जाती है, लेकिन कोई ऐसा प्रयास जिससे परमानेंटली सॉल्यूशन का कोई हल निकल सके, इस तरीके की कोई योजना आम आदमी पार्टी के पास नहीं है। आज यमुना पूरी तरीके से गंदे नाले में तब्दील हो गई है। लगभग 6500 करोड़ रुपए इस यमुना के ऊपर खर्च हुए हैं, जो आस्था का हमारा बहुत सारे हिंदुओं के लिए आस्था का भी, यमुना को मैया के रूप में हम पूजने का काम करते हैं। अभी कल ही आपने देखा होगा कि छठ महापर्व के अवसर पर भी लोगों को उसमें डुबकी लगाने की इजाजत नहीं मिली, तो लिहाजा ये दिल्ली में जहाँ पर बुजुर्गों को पेंशन मिलनी चाहिए पेंशन बंद है, जहाँ गरीब लोगों को राशन कार्ड मिलना चाहिए था उनके राशन बंद है, राशन कार्ड बंद है। और इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि जो थोड़ी सी बारिश हुई है उसके पश्चात कहाँ पर रोड है, कहाँ गड्ढे हैं, ये मालूम नहीं होता। तो लिहाजा दिल्ली के हर दर्द को हम टच करने की कोशिश करेंगे, लोगों के परेशानियों में शामिल होंगे, उसको महसूस करेंगे। हमने कसम मिलकर बनाएंगे उज्जवल दिल्ली का गाड़ी के आगे साथ चल रहे कदम मिलाकर देखिए, उद्देश्य सीधा है दिल्ली की जनता में, क्योंकि हम 10 साल से इस सरकार में नहीं थे, लिहाजा बहुत जरूरी थी कि दिल्ली की जनता के साथ हम उनका दर्द बांट सके, उनके बीच में रहकर अपनी जो उनकी समस्याएं हैं उनको फील कर सके और वहीं से कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल कर, ताकि आने वाला जब समय हो तो उस समय हम एक स्थायी सोल्यूशन की तरफ बढ़ सकें। ये दोनों सरकारों को बड़ी उम्मीदों के साथ दिल्ली की जनता ने चुना था, चाहे केंद्र की भाजपा सरकार हो, मोदी जी की सरकार हो, उन्होंने भी सिर्फ धोखा देने का काम किया, महंगाई बढ़ाई, बेरोजगारी बढ़ाई और उसी प्रकार से चाहे भ्रष्टाचार के मामले में जो दिल्ली की सरकार है उसने लगातार भ्रष्टाचार बढ़ाने का काम किया। एक बार उससे आगे चले यार, उनको भी लेना है, मुख्यमंत्री जी को दिल्ली का
बेहतर दिल्ली बने यही है पहला लक्ष्य हमारा। दिल्ली से बढ़कर कुछ भी नहीं है, दिल्ली दिल है हमारा। बेहतर दिल्ली बने यही है पहला लक्ष्य हमारा। दिल्ली से बढ़कर भी नहीं, दिल्ली दिल है हमारा। ओ न्याय यात्रा एक पहल है, साथ बढ़ा ले कदम, मिलकर बनाएंगे उज्जवल दिल्ली का कल। न्याय यात्रा संग कदम मिलाकर चल, मिलकर बनाएंगे उज्जवल दिल्ली का कल। कांग्रेसियों की टोली आई, कफन को बांधे सर पे, कसली कमर है राहुल जी ने, नहीं हटेंगे पीछे। युवाओं की टोली आई, कफन को बांधे सर पे, कसली कमर देवेंद्र जी ने, नहीं हटेंगे पीछे। कर ले अब हट मैदान में डट, जिगर फौलाद का हाथ में रख। कर ले अब हट मैदान में डट, जिगर फौलाद का हाथ में रख। सशक्त बने दिल्ली अपनी ये ली है हमने कसम, मिलकर बनाएंगे उज्जवल दिल्ली का कल। न्याय यात्रा संग कदम मिलाकर चल, न्याय यात्रा का मकसद है दिल्ली की खुशहाली, छुटकारा झूठों से दिलाना अपनी जिम्मेदारी। न्याय यात्रा का मकसद है दिल्ली की खुशहाली, छुटकारा झूठों से दिलाना अपनी जिम्मेदारी। कर ली जिद अब ना बचेंगे ठग, हक मिलेगा अब कांग्रेस संग चल। कर ली जिद अब ना बचेंगे ठग, हक मिलेगा अब कांग्रेस संग चल। सशक्त बने दिल्ली अपनी ये आएंगे उज्जवल का कल। न्याय यात्रा संग कदम मिलाकर चल, मिलकर बनाएंगे उज्जवल दिल्ली का कल। बेहतर दिल्ली बने यही है पहला लक्ष्य हमारा। दिल्ली से बढ़कर नहीं है हमारा। दिल्ली यही लक्ष्य हमारा, बढ़कर कुछ भी नहीं है, दिल्ली दिल है हमारा। ओ न्याय यात्रा एक पहल है, साथ बढ़ा ले कदम, मिलकर बनाएंगे उज्जवल का। मिलकर बनाएंगे उज्जवल दिल्ली का कल। कांग्रेसियों की टोली आई, कफन को बांधे सर पे, कसली कमर है राहुल जी ने, नहीं हटेंगे पीछे। युवाओं की टोली आई, कफन को बांधे सर पे, कसली कमर देवेंद्र जी ने, नहीं हटेंगे पीछे। कर ले अब हट मैदान में डट, जिगर फौलाद का हाथ में रख, सशक्त
बने दिल्ली अपनी ये ली हमने कसम, मिलकर बनाए उज्जवल दिल्ली। न्याय यात्रा संग कदम मिलाकर चल। न्याय यात्रा का मकसद है दिल्ली की खुशहाली, छुटकारा झूठों से दिलाना अपनी जिम्मेदारी। न्याय यात्रा का मकसद है दिल्ली की खुशहाली, छुटकारा झूठों से दिलाना अपनी जिम्मेदारी। कर ली जिद अब ना बचेंगे ठग, हक मिलेगा अब कांग्रेस संग चल। कर ली जिद अब ना बचेंगे ठग, हक मिलेगा अब कांग्रेस संग चल। सशक्त बने दिल्ली अपनी ये ली है हमने कसम, मिलकर बनाएंगे उज्जवल दिल्ली का कल। न्याय यात्रा संग कदम मिलाकर चल। मिलकर बनाएंगे उज्जवल दिल्ली का कल। बात है, भारतीय जनता पार्टी को और कुछ रहा ही नहीं है। दिल्ली बने यही है पहला लक्ष्य हमारा, दिल्ली से बढ़कर कुछ भी नहीं है, दिल्ली दिल है हमारा। बेहतर दिल्ली बने यही है पहला लक्ष्य हमारा, दिल्ली से बढ़कर कुछ भी नहीं है, दिल्ली दिल है हमारा। ओ न्याय यात्रा एक पहल है, साथ बढ़ा ले कदम, मिलकर बनाएंगे उज्जवल दिल्ली का कल। कर चल मिलकर उज्जवल दिल्ली का कल। कांग्रेस टोली आई कमांडे से, असली राहुल नहीं देंगे पी। युवा टोली आई को बाहर, असली कमांडे नहीं हटेंगे पीछे। कर ले अब दान कर फौलाद हाथ में रख, कर ले अब हट मैदान में डट, जिगर फौलाद का हाथ में रख। सशक्त बने दिल्ली अपनी ये ली है हमने कसम, मिलकर बनाएंगे उज्जवल दिल्ली का कल। न्याय यात्रा संग कदम मिलाकर चल। का है दिल की खुशहाली, छुटकारा झूठों से दिलाना अपनी जिम्मेदारी। नया यात्रा का मकसद है दिल्ली की खुशहाली, छुटकारा झूठों से दिलाना अपनी जिम्मेदारी। कर ली जिद अब ना बचेंगे ठग, हक मिलेगा अब कांग्रेस संग चल। कर ली जिद अब ना बचेंगे मिलकर
बढ़कर नहीं है हमारा बढ़ा ले कदम, मिलकर बनाएंगे उज्जवल दिल्ली का कल। उज्जवल दिल्ली का कांग्रेसियों की टोली आई कफन बांधे सर है राह की टोली आई को बांधे सर पे, असली कमर देवेंद्र जी ने नहीं हटेंगे पीछे। कर ले अब हट मैदान में डट, जिगर फौलाद कहा कर ले हट मैदान में डट, जिगर फौलाद का हाथ में रख। सशक्त बने दिल्ली अपनी ये ली है हमने कसम, मिलकर बनाएंगे उज्जवल दिल्ली का कल। न्याय कदम न्याय यात्रा का मकसद है दिल्ली की खुशहाली, छुटकारा झूठों से दिलाना अपनी जिम्मेदारी। न्याय यात्रा का मकसद है दिल्ली की खुशहाली, छुटकारा झूठों से दिलाना अपनी जिम्मेदारी। कर ली जिद अब ना बचेंगे ठग, हक मिलेगा अब कांग्रेस संग। कर ली संग चल, सशक्त दिल्ली अपनी ये ली है हमने कसम, मिल बना उज्जवल दिल्ली का कल। न्याय यात्रा संग कदम मिलाकर चल, मिलकर बनाए